हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या काम करता है? फ्लैश फिल डेटा स्प्लिट करता है। यदि आपके पास कुछ डेटा है और मल्टीपल टाइप का डेटा आपके एक रेंज में एक सेल में है, आप अलग अलग कॉलम में करना चाहते हैं तो आप फ्लैश फिल से कर सकते हैं। फ्लैश फिल कहाँ पर मिलेगा? अंडर होम टैब, फिल सीरीज, और फिल पे जब हम क्लिक करते हैं लास्ट में यहाँ पर मिलता है फ्लैश फिल, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल ई। फ्लैश फिल को इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2013 में। इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं 2013 और एवो वर्जन में। 2013 और 2013 से बिलो वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेटा यहाँ पर लिया है जिसमें 3 काइंड ऑफ डेटा है। नंबर वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू हो, डेट वैल्यू हो। मुझे नंबर यानी एम्प्लॉय कोड हो सकता है, मुझे ये एम्प्लॉय कोड को अलग एक कॉलम में लेके आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी कॉलम है, तो बी कॉलम में मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1524। डाउन द सेल गया, यानी उससे नीचे वाले सेल में गया, और यहाँ पर शॉर्ट की मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई शॉर्ट की। तो ये देखिए इसने सारे ही नंबर को बाहर लेके आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रिपु कुमार। डाउन द सेल गया, नीचे सेल में गया, और कंट्रोल ई। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसने नेम को बाहर लिया है। अब इसका ब्यूटी क्या है फ्लैश फिल का? यहाँ पर नाम हमारा प्रॉपर में है, प्रॉपर केस में। अब यहाँ हम चाहते हैं अपर केस में, रिपु कुमार। सारे ही नेम यहाँ पर अपर केस में हो जाएंगे, राइट। यदि मुझे लोअर केस में लिखना है, RIPU कुमार, सारे ही लोअर केस में हो जाएंगे। प्रॉपर में लिखना है तो प्रॉपर में हो जाएंगे, रिपु कुमार। फर्स्ट नेम लिखना है, ऑल फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। ये फ्लैश फिल का ब्यूटी है, ये आपको इंस्टेंटली इसका आउटपुट देगा। अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर में नेम मुझे बाहर लेना है, रिपु कुमार मैंने लिखा और एंटर किया, राइट। अब मुझे यहाँ पर लेना है डेट, तो डेट लिखा मैंने 22/5/2015, राइट। एंटर किया, जस्ट डाउन द सेल गया, और यहाँ पर कंट्रोल ई। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर डेट का फॉर्मेट ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि डेट का एक अपना इंटरनल फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डेट का फॉर्मेट मैच कर रहा है वो डेट उसने बाहर दिया है। ठीक है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप डेट को स्प्लिट करेंगे तो मंथ गलत हो सकता है, डेट गलत हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, राइट। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल कोट लगाना है, सिंगल कोट। फिर आपको लिखना है 22/5/2015, एंटर। डाउन द सेल गया मैं, और यहाँ पर शॉर्ट की मुझे यूज करना है कंट्रोल ई। अब देखिए यहाँ पर जो भी डेट्स हैं वो प्रॉपरली आपकी आ जाएंगी। अब एक कॉलम एंटायर यहाँ पर ई है, मैंने सेलेक्ट किया, अब देख पा रहे हैं। अब F कॉलम में मैं लिखता हूँ 1524, और यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल ई। तो यहाँ पर ये डेटा को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर हम एंटायर कॉलम बीच में अगर रखेंगे तो उसका रेफरेंस ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये डेटा मुझे कहाँ से लेके आना है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप फ्लैश फिल का यूज करें तो आप डेटा के राइट या लेफ्ट में ही आपको स्टार्ट करना है, डेटा स्प्लिट करना। यदि बीच में एक एंटायर कॉलम ब्लैंक रहता है और आप जस्ट थर्ड कॉलम में आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब ये फ्लैश फिल काम नहीं करेगा।
ठीक है। इस तरह से हम फ्लैश फिल का यूज करके अपने डेटा को एक अलग कॉलम में लेके आ सकते हैं, अलग अलग कॉलम में, ठीक है। तो फर्दर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फ्लैश फिल एग्जाम्पल 2, यहाँ पर एक डेटा मैंने लिया है और ये क्या है, मैंने डेट्स लिए हैं। जब हम कोई सी एक्सटर्नल सर्च इंजन से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं, लाइक कोई सॉफ्टवेयर ERP SAP लाइक दैट, ये जो डेट के फॉर्मेट रहते हैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं, डॉट डॉट के, राइट, ठीक है। अब यहाँ हमें फॉर एग्जांपल इन्हें आगे अलग स्प्लिट करना। अब देखिए मुझे यहाँ पर मंथ जो 10 है वो स्प्लिट करना है, मतलब अलग एक कॉलम में लेके आना है। तो डाउन द सेल गया, पहला रेफरेंस लिखा मैंने उसके जस्ट सामने, ठीक है। डाउन द सेल गया और यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल E। तो देखिए मुझे रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मंथ बाहर लेना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने क्या किया, डेट को मुझे बाहर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली एंट्री में आप देख सकते हैं 10.10.2019, यानी महीना और डेट दोनों सिमिलर हैं, 10 हैं, राइट। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंफ्यूज हो गया। यदि आपके पास इस तरह का कुछ डेटा रहता है जिसमें जो फर्स्ट एंट्री है सिमिलर रहती हैं, तो इन दैट केस यू कैन यूज सेकंड रेफरेंस। यहाँ पर मैं 10 टाइप करता हूँ, यानी मुझे मंथ बाहर लेना है, और कंट्रोल E। तो देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में महीना 10 है, डेट 15 है, तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि एग्जैक्टली आपका रिक्वायरमेंट मंथ को स्प्लिट करना है। इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज़ करके अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।